तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। ये हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज है उसका नया टॉपिक है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में, अर्थात जो हाईएस्ट पीक्स है, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणी में जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। और ये कैसे बात करेंगे? अवरोही क्रम में, अर्थात जो सबसे ऊंची चोटी है फिर उससे छोटी छोटी छोटी। तो इस तरह से राजस्थान की जो प्रमुख प्रमुख जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। सबसे हमारी पहली चोटी आती है हमारी कौन सी? गुरु शिखर। नाम में गुरु है तो गुरु का स्थान तो सबसे सर्वोच्च होता है। हमारे राजस्थान के अंदर हो या पूरे देश के या पूरी दुनिया के अंदर गुरु का स्थान क्या पहले नंबर पे होता है। तो चोटियों में भी हमारे कौन सी चोटी है? गुरु शिखर, अर्थात जिसको शिखर पे रखा गया है। तो एक तरह से कैसे भी याद कर सकते हैं? गुरु शिखर, अर्थात जो पहले नंबर पे। अब ये चोटी कहाँ? हमारे सिरोही जिले के अंदर। गुरु शिखर चोटी कहाँ पे? सिरोही जिले के अंदर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हमारी 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर है। और ये है कहाँ पे? सिरोही जिले के अंदर। अब गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो गुरु शिखर चोटी हमारे अरावली पर्वत की, या अरावली पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी की बात करें तो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। आबू अरावली की बात करें तो आबू अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। आबू अरावली की बात हमने पहले ही देख ली थी, क्योंकि जो हमने अरावली को 3 श्रेणियों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में बांटा था, मेवाड़ अरावली और आबू अरावली। तो आबू अरावली थी, तो आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी की बात करें तो राजस्थान में जो दक्षिणी अरावली है उसमें आबू अरावली वाले भाग में स्थित है। गुरु शिखर चोटी को हम क्या बोलते हैं? संतों का शिखर। ये भी आप याद रखना, गुरु शिखर चोटी को क्या बोलते हैं? संतों का शिखर। और संतों का शिखर गुरु शिखर चोटी को किसने कहा है? ये हमारे कर्नल जेम्स टोड ने कहा। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? गुरु शिखर चोटी को संतों का शिखर कहा है। तो ये तो आपको याद हो गई होगी। अगली चोटी लेते हैं हम, कौन सी? शेर चोटी। कौन से? शेर। शेर को शेर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शेर भी कह सकते हैं। और हमारे राजस्थान के शेर कौन है? हमारे महाराणा प्रताप। कौन है? हमारे महाराणा प्रताप को क्या बोलते हैं? राजस्थान के शेर। तो शेर कह दो, जो हमारे मेवाड़ी भाषा में शेर को शेर कहते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। और ये कहाँ स्थित है? हमारे सिरोही जिले के अंदर। जो हमारे सिरोही जिला है तो वहाँ पे ये शेर चोटी है। और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। यदि आप कुछ याद आ रहा है 1597 से, तो 1597 में हमारे जो महाराणा प्रताप थे उनकी मृत्यु हुई थी। 1597 में क्या हुई थी? हमारे महाराणा प्रताप जो उनकी मृत्यु हुई थी। और राजस्थान का उन्हें क्या कहते थे? शेर कहते थे। राजस्थान का शेर कहते थे। और उन्हीं के नाम पे क्या है? इस चोटी का नाम क्या रखा गया? शेर चोटी। क्यों? क्योंकि 1597 में उनकी मृत्यु हुई। और इस चोटी की ऊंचाई भी कितनी है? 1597 मीटर। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, और उनको सम्मान भी दे सकते हैं, जो हमारे महाराणा प्रताप है उनको। इसके आगे हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की जो चोटी है, जिसका अर्थात शेर चोटी की बात करें तो इसकी विशेषताओं की, तो ये अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और आबू अरावली की बात करें तो इस भाग में स्थित ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी चोटी की बात करेंगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा की बात करें, दिलवाड़ा चोटी तो ये सिरोही जिले के अंदर है, राजस्थान के। 1442 मीटर है। क्या? 1442। अब इसमें भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि दिलवाड़ा के नाम से आपको क्या याद आता है? दिलवाड़ा के नाम से हमें जैन मंदिर याद आते हैं। क्या आते हैं? जैन मंदिर याद आते हैं। यदि आप उन्हें देखेंगे, जैसे चार चौमा क्या, दिलवाड़ा का जो चौमुखा मंदिर है, तो उसके अंदर आप देखेंगे 144 खंबे हैं। कितने? 144 खंबे हैं। यदि आप याद करेंगे 144 खंबे हैं, जिसमें क्या, जो हमारे आदिनाथ जी की जो मूर्ति है उसको आप किसी भी एरिया से देखेंगे तो वो आपको सभी एरिया से साफ साफ देखने को मिलेंगे। तो तो इस तरह से आप इसकी लंबाई ऊंचाई याद कर सकते हो। तो इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। फिर आती है हमारी इसकी विशेषताओं के बारे में। फिर क्या, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो दिलवाड़ा चोटी अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दिलवाड़ा चोटी क्या है? अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दिलवाड़ा चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करते हैं दिलवाड़ा चोटी की। तो दिलवाड़ा चोटी राजस्थान में दक्षिणी अरावली के जो आबू अरावली वाले भाग है उस एरिया में स्थित है।
कहाँ पे, आबू अरावली वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। फिर बात करें अगली चोटी की, तो अगली चोटी हमारी आती है जरगा चोटी। कौन सी चोटी? जरगा चोटी। जरगा चोटी की बात करें तो उदयपुर जिले के अंदर है हमारे जरगा चोटी। तो इसको भी आप याद करने की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जगाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये जगाने का काम कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति के द्वारा जगाने का काम किया जाता है, अर्थात जो उद्बोधन किया जाता है किसका? जो पहली जो हमारे सत्र होता है उसका, और क्या कहते हैं, साल का पहला सत्र, और जो हमारे जीतने के बाद जो पहला सत्र होता है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं 143 को। क्या? 143 को। तो 143 क्या है? जो राष्ट्रपति हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनसे राय लेने का जो उनके पास अधिकार होता है वो 143 के अंदर आता है। तो कैसे भी आप याद कर सकते हैं कि इनको 143 एक, किसके? 143 एक के अंदर वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। यदि किसी भी विधिक मुद्दे के ऊपर या फिर जो हमारे किसी भी जो संविधान के मुद्दे पर यदि कोई राय लेनी होती है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से राय ले सकता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं 1431, अर्थात जरगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1431। तो आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। ऊंचाई की बात करें तो 1431 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। विशेषताओं की बात करें तो जरगा चोटी अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। क्या? चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा चोटी। वे जरगा चोटी राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। मेवाड़ अरावली के अंदर ये पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है? मेवाड़ अरावली के अंदर पड़ती है, और दक्षिणी अरावली के मेवाड़ अरावली वाले भाग में ये स्थित है। फिर आती है हमारी अचलगढ़ चोटी। कौन सी चोटी? अचलगढ़ चोटी। अचलगढ़ चोटी की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है? सिरोही, राजस्थान में। ऊंचाई की बात करें तो 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। विशेषताओं की बात करें तो अचलगढ़ चोटी राजस्थान की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। अचलगढ़ चोटी क्या है? राजस्थान की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, और ये हमारे जो आबू अरावली वाले भाग है इसमें पड़ती है। कहाँ? आबू अरावली वाले भाग में पड़ती है। छठी चोटी की बात करें तो छठी चोटी हमारे कुंभलगढ़ चोटी है। कौन सी चोटी? कुंभलगढ़ चोटी। तो कुंभलगढ़ चोटी की बात करते हैं, राजसमंद में पड़ती है, हमारे राजस्थान के राजसमंद में, और 1224 मीटर इसकी ऊंचाई। कुंभलगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी? 1224। फिर आता है हमारा रघुनाथगढ़ चोटी। कौन सी चोटी? रघुनाथगढ़ चोटी। ये हमारे सीकर जिले राजस्थान पड़ती है। कहाँ पे? सीकर जिला जो राजस्थान है उसमें पड़ती है। ऊंचाई की बात करते हैं 1055 मीटर है। सीकर अर्थात हमारा जो उत्तरी अरावली है, तो ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ चोटी। फिर आती है हमारे ऋषिकेश चोटी। कौन सी चोटी? ऋषिकेश चोटी। ऋषिकेश चोटी की बात करते हैं, ये भी हमारे उत्तरी अरावली में अर्थात सिरोही जिले के अंदर है। ऊंचाई की बात करें तो 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। फिर बात करें कमलनाथ चोटी की। कौन सी चोटी? कमलनाथ चोटी की बात करें तो ये भी हमारे उदयपुर जिले में है। 1001 मीटर है। क्या? 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप ये कैसे भी याद कर सकते हो? कमलनाथ को यदि आपने 1001 रुपये का प्रसाद चढ़ाया एक साथ में कमल के साथ, तो कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं 1001 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है कमलनाथ चोटी की। फिर आता है हमारा सज्जनगढ़ चोटी। सज्जनगढ़ चोटी हमारे उदयपुर जिले के अंदर है। आप कैसे याद करेंगे? क्यों? क्योंकि जो हमारा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, अर्थात जो जू है, वो हमारे कहाँ? उदयपुर के अंदर ही है, इसलिए आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। और सज्जन सिंह जी तो हमारे मेवाड़ के थे, तो इस वजह से ऐसे भी याद कर सकते हैं। 938 मीटर इसकी ऊंचाई। फिर आते हैं हमारे टोडगढ़। टोडगढ़ की बात करें तो टोडगढ़ हमारे कहाँ? अजमेर जिले में पड़ती है, और 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। टोडगढ़ चोटी राजस्थान में मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़ चोटी। अब टोडगढ़ चोटी को ही मोरमजी चोटी या गौरमजी चोटी भी कहते हैं। टोडगढ़ चोटी क्या कहलाती है? मोरमजी चोटी या गौरमजी चोटी कहलाती है। तो आप याद रखेंगे। फिर आते हैं खो चोटी या खो चोटी। खो चोटी की बात करें, जयपुर ज़िले के में राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे खो नाम की, जिसको आप खो नागरिया या खो चोटी के बारे में कह सकते हैं। तो 920 मीटर इन चोटी की ऊंचाई है। फिर आता है सायरा चोटी। सायरा चोटी की बात करें तो ये हमारे उदयपुर ज़िले अर्थात राजस्थान में, इसकी ऊंचाई कितनी पड़ती है? हमारे 900 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर सायरा चोटी की ऊंचाई। फिर आती है हमारी तारागढ़ चोटी। तारागढ़ चोटी हमारे अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है, क्योंकि तारागढ़ का किला भी हमारे अजमेर में, इसीलिए तारागढ़ चोटी भी हमारी अजमेर में। ऊंचाई की बात करें तो
873 मीटर इसकी ऊंचाई। कितनी ऊंचाई इसकी? 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। विशेषताओं की बात करें तो मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। इससे पहले कौन सी थी? टोडगढ़। फिर आती है हमारी बिलाली चोटी। कौन सी? बिलाली चोटी। बिलाली चोटी की बात करें तो एक तरह से देख ले, बिल्ली। बिल्ली क्या होती है? जैसे हमारे सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी होती है? टाइगर। टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का के अंदर। सरिस्का कहाँ? अलवर। तो बिलाली चोटी कैसे याद करेंगे आप? बिलाली चोटी को याद कर लीजिएगा आप जो हमारे अलवर से याद कर सकते हैं। तो बिलाली चोटी कहाँ? अलवर के अंदर है। ऊंचाई की बात करें तो 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आती है हमारे रोजा भाकर चोटी। रोजा भाकर चोटी हमारे जालोर जिले के अंदर है, 730 मीटर ऊंचाई। तो इस तरह राजस्थान की जो अवरोही क्रम में हमने जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इनके बारे में देखा। मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और उत्तरी अरावली, तीनों अरावली के बारे में भी जानने का प्रयास किया। जैसे हमने एक तो रोजा भाकर चोटी 730 मीटर, जो हमारी बिलाली चोटी थी 775 मीटर, जो तारागढ़ चोटी थी 873 मीटर, सायरा चोटी 900 मीटर, खो चोटी 920 मीटर, टोडगढ़ चोटी हमारे 934 मीटर, यह हमारी सज्जनगढ़ चोटी है 938 मीटर, कमलनाथ चोटी 1001 मीटर, जो हमारी ऋषिकेश चोटी 1017 मीटर, रघुनाथगढ़ चोटी हमारी 1055 मीटर, कुंभलगढ़ चोटी 1224 मीटर, जो हमारी अचलगढ़ चोटी है 1380 मीटर, जो हमारी जरगा चोटी 1431 मीटर, इससे पहले हमारी देलवाड़ा चोटी थी 1442 मीटर, शेर चोटी 1597 मीटर, और जो हमारी गुरशिखर चोटी है 1722 मीटर। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान की सर्वोच्च चोटी के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेकर रखें ताकि इनको बार बार लिख लिख के याद कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।